बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है। आज मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी मैंने 4 पॉइंट ऐसे चुने जिन पे के फौरी तौर पे बात करना ज़रूरी था। सबसे पहला तो ये है कि हमारे मीडिया में जो एक हिजान खेज़ी फैलाने की आदत हो गई है। हमारा मीडिया जो कि हर चीज़ को, हर खबर को हिजानी कैफियत की सूरत में पेश करता है। उनमें से एक खबर थी कि आईएसआई के चीफ ने इमरान खान से मुलाकात की और ये एक हफ्ते में दूसरी मुलाकात है। भाई, आईएसआई के चीफ ने इमरान खान से मुलाकात की तो इमरान खान कोई इंडिया का आदमी तो नहीं था। इमरान खान कोई रा का आदमी तो नहीं है। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और आईएसआई का चीफ उससे मिल सकता है जब भी कोई ख़ास नौइयत की खबर हो। तो बहैसियत आईएसआई चीफ उसको इमरान खान से मिलने की इजाज़त है। ये कोई ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन नहीं थी कि आईएसआई का चीफ मिला और उसने इमरान खान को कहा कि इमरान खान तुम हुकूमत छोड़ो और चले जाओ। लेकिन क्योंकि जब 50 से ज़्यादा चैनल हों, जब 60 से ज़्यादा चैनल हों, तो फिर ये होता है कि हर चैनल खबर में सनसनी फैलाने की कोशिश करता है और उस सनसनी के लिए वो खबरें चुनता फिरता है। और इस मीडिया का तो ये हाल हो गया है कि ये मीडिया तो खबर ना भी हो तो उसे सनसनी खेज बनाकर पेश करने में महारत हासिल करता जा रहा है। बहरहाल, आईएसआई के चीफ की इमरान खान से मुलाकात कोई इतनी भी अचंभे नहीं है, कोई इतना भी अचंभा नहीं है कि उसे ये बताया जाए कि एक हफ्ते में 2 मुलाकातें की, क्यों की, कैसे की। भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहैसियत सरबराह आईएसआई वो बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को बताने का पाबंद होगा और उस बारे में उसने कोई ब्रीफिंग दी होगी, या ये हो सकता है कि अगली जो गुज़िश्ता रिपोर्ट थी, जो गुज़िश्ता मीटिंग थी, उसमें इमरान खान ने कोई ऐसा सवाल कर लिया या कोई ऐसी मालूमात दरकार हो इमरान खान को जो कि आईएसआई के चीफ ने कहा हो कि वो उसका डेटा इकट्ठा करके आपको 2-3 दिन में पहुंचा देगा और ये मुलाकात इसी सिलसिले में हो। बहरहाल, एक बात, आप सनसनी तो फैला सकते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि आपको अंदर की खबर नहीं पता चलती। आईएसआई का प्रोटोकॉल, आईएसआई का चीफ जो होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल ओहदे का होता है। वो बहुत मेहनत से वहाँ तक पहुँचता है और उसे शोबे की राजदारी और सीक्रेट एक्ट का भी पता होता है और उसे ये भी पता होता है कि उसने वज़ीर आज़म को क्या खबर पहुँचानी है और वज़ीर आज़म को भी ये पता होता है कि जो मालूमात मैं उससे ले रहा हूँ वो किस नौइयत की हैं और वो मुझे आवाम से शेयर करनी है या नहीं करनी। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, लिहाजा इसे तो रहने दें। दूसरी खबर, पाकिस्तान के एक 29 पंचर वाले सहाफ़ी जो कि बदकिस्मती से एक वक्त में वज़ीर भी रहे, मरकज़ी वज़ीर भी बने इंटरिम गवर्नमेंट में और एक वक्त में वज़ीर आला पंजाब भी बने। मैं बात कर रहा हूँ नजम सेठी साहब की। नजम सेठी साहब ने आज एक नई बात की है, पंजाबी में कहें कि आज उन्होंने एक नई लुच तली है, ये कह के कि इमरान खान जो टाइगर फोर्स बना रहा है, इसकी तरबियत और इसकी ट्रेनिंग दरअसल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एफएसएफ के तर्ज पर है। पता नहीं नजम सेठी साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की एफएसएफ किस तरह याद आ गई। तो मैं नजम सेठी साहब का जोग्राफिया, तारीख़ भी सही कर दूं कि उस वक्त तो जब एफएसएफ बनी थी तो पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो दुनिया के उन
वज़ीर आज़म या सदूर में से एक थे जो कि अपनी ज़ाती फ़ोर्स बनाने के हमेशा से आदी रहे हैं। मिसाल के तौर पे लीबिया के सदर की ज़ाती फ़ोर्स थी, इराक के सदर की ज़ाती फ़ोर्स थी। ज़ाती फ़ोर्स से मुराद होती है जो उनके हम ख्याल हो। ये नहीं होता कि वो तनख्वाह उन्हें अपनी जेब से देते हैं, और जिनका मकसद ही ये होता है कि सदर के ओहदे या हेड ऑफ द स्टेट या जिस आदमी के मातहत वो काम कर रहे हैं उसे मजबूती फराहम करें। तो भुट्टो साहब की फ़ोर्स एफएसएफ थी, उसकी बाकायदा यूनिफॉर्म थी, उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन थी, उसकी बाकायदा तनख्वाह थी, और उसका बाकायदा चीफ था जिसका नाम मसूद महमूद था। तो ना तो इमरान की फ़ौज में अभी तक, जिसे ये बना रहे हैं कि जी इमरान खान फ़ौज बना रहे, अपनी सेमी गवर्नमेंट बना रहे हैं फ़ौज के मुकाबले में, ये नजम सेठी साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ एक अंदाज़ा नहीं, एक बेइतमादी पैदा करने के लिए ये खबर मार्केट में डाली है। नजम सेठी साहब, आपका तो काम ही सिर्फ ये है कि आप नेगेटिव पहलू दिखाने के माहिर हैं। आपका तो काम ये है कि आप मुल्क में अच्छी कोई आदमी सही काम भी कर रहा हो तो आप ये कहते हैं कि इसमें गलत काम ये हो सकता है। आप दरअसल बदइत्मादी फैलाने का एक निशान है। जिस जगह से आप गुजर जाएं वहाँ पे लोग ये कहते हैं कि कोई ना कोई बदइत्मादी तो नजम सेठी यहाँ फैला गया। तो इमरान खान की फ़ोर्स किसी सूरत में भी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़े होने का नहीं सोच सकती, न ही इमरान खान अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा होने का सोच सकता है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान भी पाकिस्तान की है, और ये जो टाइगर फ़ोर्स बनी है ये लोग भी पाकिस्तान के ही हैं। इन्हें कोई बाकायदा नीम फौजी दस्ते की हैसियत नहीं दी गई, इन्हें कोई बाकायदा असला नहीं दिया गया, इन्हें कोई बाकायदा ट्रेनिंग नहीं दी गई। इन्हें ट्रेनिंग दी गई है कि तुम गांव के लेवल पे, तहसील के लेवल पे क्या काम करो जिससे कि अवाम के मसाइल हल हों। तो नजम सेठी साहब, आप मनफी खबरें फैलाने का कारोबार कुछ अरसे के लिए बंद कर लें, कभी तो कोई अच्छी बात भी कर लिया करें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में, जब से मैंने आपको सुना है, आपके मुंह से कोई अच्छी बात नहीं सुनी। आपने जो बात भी की वो मनफी शक से भरी हुई और इल्ज़ाम तराशी का भरपूर मजमुआ पेश करके की। ये हो गया। इसके बाद है कि चौधरी बिरादरान, जी हाँ, मैं चौधरी बिरादरान की बात कर रहा हूँ। दोनों चौधरी भाई यानी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही, वो लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त लेके गए हैं कि चेयरमैन नैब, चेयरमैन नैब जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब उन्हें निशाना बना रहे हैं, वो उनके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। दरअसल चौधरी बिरादरान का चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ जाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि मोना सिलाई, जो कि इससे पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो जाली ट्रांजैक्शंस में मुलव्विस पाए गए थे, फिर मोना सिलाई, ये जो चीनी का स्कैंडल आया, इसमें मुलव्विस पाए गए हैं। तो चौधरी बिरादरान दरअसल अपने मुस्तकबिल की क़यादत, जो कि उनके ख़ानदान से निकलने चाहिए, उसका मुस्तकबिल सेव करने के लिए ये लेके गए हैं। ये एक ब्लैकमेलिंग का टोल बनाया है उन्होंने। ये एक ब्लैकमेलिंग है जो कि चौधरी बिरादरान कर रहे हैं नैब के चेयरमैन के, और नैब के चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो अदालत में केस लेके गए हैं वो माशाल्लाह उनका शानदार वकील जो है वो वही वकील है जो मरियम का भी वकील है, जो नवाज शरीफ का भी वकील है, और जो शहबाज शरीफ का भी वकील है। यानी जो करप्ट लोगों का वकील है, चौधरी साहब ने उसे ही अपना वकील बनाया है, क्योंकि करप्ट लोगों का वकील करप्शन के बारे में ज़्यादा वाज़े और झूठे
دلائل دے سکتا ہے۔ تو چودھری صاحب یہ دراصل موجودہ حکومت پہ ایک طرح کا دباؤ پیدا کر رہے ہیں۔ اپنے بیان میں، اپنے درخواست میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں گزشتہ 20 سال سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ او بھائی تمہیں کون نشانہ بنا رہا ہے مجھے بتاؤ؟ 20 سال تو بہت عرصہ تم نے کہہ دیا۔ تم پیپلز پارٹی کے دور میں جنرل مشرف کے بعد جب پیپلز پارٹی کا دور آیا تھا تو تمہارا بھائی اس میں ڈپٹی وزیر اعظم بنا تھا، اور یعنی میں بات کر رہا ہوں چودھری پرویز الہی کی ڈپٹی وزیر اعظم۔ وہ ایسے ڈپٹی وزیر اعظم بنے تھے کہ جن کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اگر وزیر اعظم نہ بھی ہوئے تو یہ وزیر اعظم کے اختیارات استعمال نہیں کر سکیں گے۔ جی ہاں، یہ بات واضح طور پہ بتائی گئی تھی کہ جب وزیر اعظم پاکستان میں موجود نہیں بھی ہوں گے تو ڈپٹی وزیر اعظم کے اختیارات استعمال نہیں کر سکے گا۔ تو بھائی تم نے تو وہ دھابی لے لیا تھا، تمہارے خلاف اس میں کیا تمہیں مخالفت سامنا کرنا پڑا؟ کیا تمہیں تنگ کیا گیا؟ کس نے تمہیں تنگ کیا؟ ایک دوسرے نمبر پہ پر نواز شریف کی حکومت کے دوران بھی تمہیں کس نے تنگ کیا؟ تمہیں کسی نے تنگ نہیں کیا، کیونکہ تم باہر سے لڑتے ہو، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کی بات کرتے ہو، اور تمہاری حیثیت تو یہ ہے کہ تمہیں تو شام کو کھانے پہ بلایا گیا تھا نواز شریف کے گھر، اور جب تم نے اپنے کپڑے بھی سلوا لیے اور کپڑے استری بھی کروا لیے تو صبح تمہیں کہہ دیا گیا کہ جی ہمارے دوسرے مہمان آ رہے ہیں لہٰذا تمہارا سامان کھانا کینسل۔ اور وہ دوسرا مہمان کون تھا؟ وہ دوسرا مہمان آصف علی زرداری صاحب تھے۔ تم اپنی حیثیت یہ دیکھ لو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، اب تم کس طرح یہ کام کر رہے ہو۔ دو تیسری چیز اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے، یہ دراصل صرف اور صرف حکومت یعنی عمران خان کی حکومت پہ دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے۔ یہ صرف اور صرف عمران خان کو یہ باور کرانا ہے کہ جی مونا سلائی کو اس شوگر مافیا کے کیس سے نکالا جائے، ورنہ ہم جو ہے نا عدالت میں چلے جائیں گے۔ یہ عمران خان پہ دباؤ ہے۔ یہ تم نے جسٹس جاوید اقبال کے خلاف کچھ نہیں کیا، تم اس بات کو بالکل بھول جاؤ۔ یہ اسمبلی کا اجلاس جو تم بلا رہے ہو یہ صرف عمران خان پہ دباؤ بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے، اور اس دباؤ کے بڑھانے میں صرف اور صرف تمہارا ذاتی مقصد ہے کہ مونا سلائی پہ سے دباؤ کم کیا جا سکے۔ تم تو ہر دور میں بے ایمانی کرتے رہے ہو، کون سا دور ہے تم نے جس میں بے ایمانی نہیں کی ہے؟ مجھے آج بھی اگر میں دیکھوں تمہارے آباؤ پیچھے رشتوں میں تو چودھری ظہور الہی کے لیے اس وقت کے گورنر امیر محمد خان مرحوم کا یہ فقرہ آج بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ظہور الہی اگر تم زیادہ ہی آگے نکلنے کی کوشش کی تو میں تمہارا ہیڈ کانسٹیبل کا عہدہ بحال کر دوں گا، اور اس کے بعد تمہیں گورنر ہاؤس میں مین گیٹ پہ کھڑا کر دوں گا لا کے۔ تو بھائی تم دباؤ بڑھانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن کچھ لوگ دباؤ برداشت بھی نہیں کرتے، اور یہی حال صوبائی اسمبلی کا اجلاس تم نے بلایا ہے صرف حمزہ کو بولنے کا موقع دینے کے لیے، اور صرف یہ کرنے کے لیے تاکہ تم عمران خان پہ دباؤ بڑھا سکو۔ اسی طرح قومی اسمبلی کا اجلاس بھی تم نے بلایا ہے کہ ملک کے چور لٹیرے وہاں پہ آ کے صرف تقریریں کریں، شور شرابہ کریں، دباؤ ڈالیں، اور یہ کہیں کہ وہ وکٹمائز ہو رہے ہیں، انہیں نیب والے ڈرا رہے ہیں۔ حالانکہ نیب والے تو بیچارے بے ضرر ہیں، وہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے، وہ تو ان کے ذہن میں تو ایک ہی چیز ہے کہ آج یہ چلا گیا، کل کو اگر یہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا، پرسوں کو اگر وہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا، ہماری ملازمتوں کا کیا ہوگا۔ نیب والے تو بیچارے بے ضرر ہیں، وہ تو تاریخ پہ تاریخ دینے کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تم اپنی طرف سے نیگیٹو ٹیکٹکس کھیل رہے ہو، تم اجلاس بلا رہے ہو عمران خان پہ دباؤ بڑھانے کے لیے، تو دیکھتے ہیں یہ بھی کیا ہوتا ہے۔ اس کا بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی
बात सिर्फ ये है, आज मियाँ चौधरी ज़हूर इलाही के बरखुरदारान, तुम्हें मुल्क की तरक्की से ताल्लुक़ नहीं है, तुम मुल्क के आइन के तहत मुल्क को नहीं चलाना चाहते, तुम अपना दबाव बढ़ाना चाहते हो इमरान खान पे। तो भाई तुम कोशिश कर लो, जो तुम कर सकते हो तुम कर लो, बाकी फिर उसके बाद देखी जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आज की ख़बरों में नेगेटिव पहलू ज़्यादा थे। हर आदमी मनफी बात लाके मनफी अंदाज में पेश करके मुल्क में बेइत्मीनानी और अदम इस्तेहकाम की कोशिश कर रहा, और ये वो लोग हैं जिनके मफादात मुश्तरक और जमातें मुख्तलिफ होती हैं। ये वो लोग हैं जिनके मफादात, एक दफ़ा फिर कहूँगा, मफादात मुश्तरक, जमातें मुख्तलिफ होती हैं। ये एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं और एक दूसरे के लिए लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। जहाँ तक नजम सेठी साहब का ताल्लुक़ है, तो ना उनके मफादात मुश्तरक हैं ना कुछ, उनके मफादात की डोरी कहीं और से हिलती है और वो उस डोरी के सहारे चलते हैं, चाहे वो डोरी ईरान से हिले, चाहे वो डोरी कहीं लंदन से हिले, कहीं से हिले, लेकिन इनकी डोरी हिलाने वाले कुछ और हैं। वो डोरी हिलाने वाले, उनकी जगह बदलती रहती है, लेकिन नजम सेठी की जगह नहीं बदलती। तो ये 29 पंचर वाले जो है ना, ये इंशाल्लाह 29 पंचर वाले ही मशहूर रहेंगे। बाकी आप लोगों को अगर कोई सवाल करना है इस बारे में, तो बिला झिझक कमेंट के सेक्शन में सवाल करें। आपका सवाल शाइस्ता होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका मुफस्सिल जवाब दूँ। और अगर आप पसंद करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। इसके बाद आखिर में आपको मैं कहूँगा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।